कुछ भी, एक पैराग्राफ सिर्फ पढ़ूंगा। और उससे पहले मेरे से जब भी मतलब बात कहीं भी होती है कि उपन्यास है तो किस विषय पे है, ये सवाल अक्सर आता है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि लगभग 1972 से लेकर के 92 तक का समय क्रम में उसको समेटा गया है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब ये विस्तार से बताना तो मेरे लिए संभव नहीं होता, लेकिन एक पैराग्राफ है जो मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, और अपने आप में शायद वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा कि आपको उसमें मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। और इतिहास में बहुत लंबे समय से लिख रहा था, लगभग 5-6 साल से, और मैं इसको प्रकाशित कराने को लेकर के बहुत उत्सुक नहीं था। इसके कुछ 2-3 ड्राफ्ट्स हो चुके थे, चौथा कुछ करके अटका हुआ था। तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो सचिव हैं भाषा एवं संस्कृति विभाग के राकेश कंवर जी, उनके साथ एक बार हम बैठे हुए थे शिमला में, प्रतिमा भी साथ में थी, तो हम लोग चाय पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि पूरा, उन्होंने बताया होगा कि पूरा नहीं कर रहे उपन्यास को, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें छोड़ो, ये उपन्यास आप पूरा करो। और अगर आप किसी को भेज सको पढ़ने के लिए तो प्रतिक्रिया भी आपके पास आ जाएगी कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो मैंने वैसे ही पूछा चाय पीते उनसे, मैंने कहा आप पढ़ेंगे उपन्यास? उन्होंने कहा कि हाँ मैं पढ़ लूँगा, मैं पढ़ूंगा। और वो सिलसिला अगले दिन से शुरू हो गया, उनका मैसेज आ गया कि भेजो चैप्टर, और मुझे चैप्टर भेजने होते थे, तो मेरे कई चैप्टर अधूरे थे या फिर उनका फाइनल ड्राफ्ट होना था। तो एक क्रम चला लगभग 2 महीने तक, जिसमें कि फाइनल ड्राफ्ट लिखा गया। और इसलिए मैंने यहाँ भी जिक्र किया कि अगर कंवर साहब ने मुझे ना उकसाया होता तो शायद ये उपन्यास पूरा भी ना होता। तो संवाद जो यहाँ पे आयोजन होता है, उस संवाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। संवाद ने मुझे भी सींचा है, और संवाद के बहुत सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप सभी का और विशेष रूप से कंवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस उपन्यास को पूरा करवाने के लिए। अब एक पैराग्राफ। बाजार में कहानियाँ इफरात में बिखरी पड़ी थीं, घरों में, छतों पर, गलियों में और पूरे बाजार में। कुछ ऐसे जैसे कि किसी पेड़ पर कई बेलें लिपटी रहती हैं, पता ही नहीं चलता बेलों के बीच में पेड़ है या पेड़ पर बेलें। जैसे पूजे के फूल झड़ते हैं सुबह और ओस उन पर झिलमिलाती रहती है थोड़ी देर तक, सूरज उगने से पहले। बस उतनी सी देर के लिए झलक मिल पाती थी इन कहानियों की। जिस भी झलक को सही वक्त में बाजार सहेज लेता, वही कहानी बाहर आ पाती, बाकी अनकही रह जाती। इधर पलक झपकी नहीं कि उधर कहानी आंखों से ओझल हुई नहीं। जिसने कहानी को पलकों पर बैठा लिया, वही उसका हमराज हुआ। राज कभी खुल भी जाए, इससे भला कहानी को क्या एतराज? एतराज होता तो बाजार को होता, पर होता भी तो किस हैसियत से? आखिर ये कहानियां किसी भी बाजार की सीरत और सूरत से मेल खा जाती थी। इसीलिए राज के उजागर होने का दावा किसी एक बाजार के लिए बेमानी हो जाता। वक्त ही कुछ ऐसा था कि हर कहानी को पलकों के रास्ते जेहन में उतर आना था, और फिर जद्दोजहद करते हुए किताब के पन्नों पर। बस इतना। और अंत में जिस दिन मैंने ये उपन्यास रात को मेल किया, आधार प्रकाशक के प्रबंधक देशनी मोई यहाँ बैठे हैं, अगले ही दिन 11 बजे इनका फोन आया कि उपन्यास आपने कहाँ छुपा रखा था। बहुत शुक्रिया निर्मोही जी, थैंक यू वेरी मच। जिस भी पल को बाजार ने सहेज लिया, वही कहानी बन गई। कितनी सही बात है। ज़िंदगी में कितना कुछ चलता रहता है, कितना कुछ होता रहता है, लेकिन कोई चीज़ होती है जिसे हम बांध के रख लेते हैं, उससे कहानियाँ बन जाती हैं। और इस बाजार उपन्यास में तो इतनी सारी कहानियाँ हैं कि इस पर जितनी चर्चा की जाए वो बहुत कम है। इतनी खूबसूरत किताब को लिखने के लिए और इस खूबसूरत किताब को लेकर आने के लिए निरंजन देव जी को बहुत बहुत बधाई, और आधार प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाई। तो अब हम बात शुरू करते हैं। हमारे सामने हमारे पैनल बैठा है, हम बात करेंगे बाजार की।
मैं पहले बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में जो मेरी भावनाएं रही, सबसे पहले जैसे ही बाज़ार मेरे हाथ में आया, पीडीएफ सबसे पहले आई थी। मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ पीडीएफ पढ़ने के लिए, तो मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी हार्ड कॉपी का। और वो जैसे ही आई, मैंने उसको फिर दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा उस पर कुछ लिखने से पहले। तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मैं जानती हूँ सभी को, जिन लोगों को भी पता था बाज़ार आने वाला है। जब बाज़ार मेरे हाथ में आया, पीडीएफ ही मेरे हाथ में आया, तो मुझे सबसे पहली फीलिंग जो है वो कहानी पढ़ते हुए ये आई कि जिस बाज़ार का मुझे इंतज़ार था, बाज़ार नहीं आया, मैं ट्रांसपोर्ट हो गई उस बाज़ार में। मैं ही वहाँ पहुँच गई और वो कहानियों के बीच में मैं थी। और जो एक पंक्ति में और भी सब लोगों से बात कर रही थी, जो सभी को ही बहुत ही भाई, जो निरंजन दीप ने वहाँ पे लिखा है कि उन कहानियों में, उन किस्सों में सुख टपकते थे और दुख रिश्ते थे। कितनी खूबसूरत पंक्ति है। मुझे लगता है कि दुख केवल रिस सकते हैं और सुख केवल टपक सकते हैं। तो इस तरह से मुझे ये लगने लगा कि मैं जब उस बाज़ार में ही बैठी हूँ और उसके आसपास की घटनाएं मेरे सामने हो रही हैं, एक चलचित्र की तरह, या मेरे आसपास घट रही है, तो ये मेरी सबसे पहली फीलिंग थी। मैं इतना ही बोलूँगी, लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट से सबसे एक एक करके सबसे पहले जानना चाहूँगी। सबसे पहले मैं हमारे सामने जो सबसे युवा है, शेर सिंह जी, सबसे पहले आप शुरू करें और फिर एक एक करके बस एक पंक्ति दो पंक्ति में जो ऐसी पहली फीलिंग आपके मन में रही होगी, या कुछ भी आप इस उपन्यास के बारे में बोलना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ बताएं और हम वहीं से आगे अपनी बातचीत बढ़ाएंगे। तो कुछ भी जो आपको सबसे पहले लगा ये उपन्यास पढ़ते हुए, उसे बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शेर सिंह है। मैंने बाजार उपन्यास पढ़ा। सबसे पहले जब मुझे मैम ने ये पीडीएफ के रूप में भेजा, तो मुझे लगा ये कैसा उपन्यास है। इसमें क्योंकि बाजार नाम एक ऐसा नाम है, इसमें लगता है कि इसमें खरीदारी के बारे में बताया जाएगा। किंतु जब मैंने इसको पढ़ा, पहले इसको जो है मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैम ने बताया तुम सही कर रहे हो, आगे तुम कर सकते हो। फिर मैंने इसको फिर से शुरू किया। हाँ, बहुत अच्छा है शेर सिंह। अब इसी तरह से सभी लोग अगर हमें पहला अनुभव एक एक पंक्ति या दो में और कुछ ज़्यादा भी बोलना चाहें तो हमारे पास समय है, आप बोलिए। सभी लोग कहीं से भी किसी को भी माइक दे दीजिए, कोई भी बोलेगा। एक पाठक के तौर पे किसी भी कहानी या किसी भी रचना को लेकर कि मेरी जो एक समझ होती है वो ये कि उस रचना को पढ़ने के ठीक पहले मैं जो था, पढ़ने के ठीक बाद मेरे भीतर कौन सी हलचलों ने दस्तक दी, कौन सी ऐसी बात हुई जो बदला सा लगा। तो बाजार उपन्यास 2 बार मैं पढ़ चुका हूँ, क्योंकि एक बार तो एक पाठक के तौर पे पढ़ा, दूसरी बार जब मुझे लगा कि इस पे मुझे बातचीत करनी है तो फिर दूसरी बार भी उस उपन्यास से मैं गुजरा। तो उपन्यास पढ़ने के ठीक पहले जो मैं होता था, उपन्यास पढ़ने के ठीक बाद में नहीं होता था, क्योंकि पठनीयता का गुण है इस उपन्यास में। तमाम तरह के किस्से हैं, कहानियां हैं जो हवा में तैरती हैं, उसको बहुत खूबसूरती से गढ़ा है लेखक ने। और जो सामाजिक यथार्थ है वो सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं है महज, और वो मनुष्य की चेतना में घटित होने वाले परिवर्तन के तौर पे मुझे वो दिखाई दिया, जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी। तो ये मेरी शुरुआती टिप्पणी है इसको लेकर। सभी को नमस्कार। जब मैंने ये उपन्यास देखा, पहले मैंने इसका पीडीएफ देखा और पीडीएफ पे कवर पृष्ठ भी था। तो कवर पृष्ठ पे जो तस्वीर है वो बाजार की है, पुराने बाजार की है। और मेरी रुचि बहुत सारी पुरानी चीज़ों में रहती है, तो बहुत आकर्षक था कि वो एक जिज्ञासा क्रिएट की उस कवर पेज ने, और मुझे लगा कि इसे पढ़ना चाहिए। और मैंने पीडीएफ पढ़ा, शायद 15 या 16 पेज मैंने पढ़े। फिर मैं किताब का इंतज़ार करने लगा, और किताब आई तो शायद दूसरी किताब मुझे मिली या तीसरी किताब मुझे मिली, तो मैंने वो एक ही गो में पढ़ा है, शायद लास्ट के 2 चैप्टर को छोड़ के। दूसरी इसकी बात ये थी कि इसके साथ मैं खुद को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बिकॉज मैं उसी पीरियड के दौरान पैदा हुआ हूँ, 60s में,
जब ये ऐसे पुराने बाजार होते थे, अब शायद कम हो रहे हैं बिकॉज वो आधुनिकता में उनके शटर चेंज हो गए हैं, दूसरी चीज़ें चेंज हो गई, दरवाजे चेंज हो गए, और बाजार में इतनी सारी कहानियाँ हैं। जो कालखंड है वो सारा कालखंड मैंने भी जिया है, तो हर कहानी कहीं ना कहीं हम उसको रिलेट करते हैं। और ये इस नॉवल की सुंदरता ये है कि ये बहुत ही साधारण भाषा में लिखा है, रीडर उसको छोड़ना नहीं चाहता जब तक खत्म ना करे। तो आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू दिस बुक कि मुझे ये ख़त्म करना है। मैं ये भी बताऊंगा कि और कितनी किताबें ऐसी हैं जो मैंने एक वो में या 2 में ख़त्म की है, 2 सिटिंग में, 3 सिटिंग में। सो ये इट्स वंडरफुली वेल रिटन बुक, और मैं कह रहा हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए और फिर आपको पता चलेगा कि क्यों पढ़ना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने उपन्यास शुरू किया तो जो पहला अध्याय पढ़ा उसको पढ़कर मैंने जो पंक्तियाँ लिखी थी कुछ उनको मैं बताना। बाजार बाजार नहीं एक पहाड़ सा नजर आता है, जिसकी नदियाँ भांग के लोगों के पत्थर कंकड़ रूपी सुख दुख कहीं दूर बहा ले जाती है, जहाँ शायद कोई न पहुँचता हो। बाजार बहुत, जब से उपन्यास आया था तो तब से मुझे इंतज़ार था कि कब बाजार मुझ तक पहुंचेगा। ऑनलाइन मंगवाया था, काफ़ी समय लगा पहुंचने में, और बार बार इसके ऊपर चर्चा हो रही थी तो मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि संवाद में जब भी चर्चा होती इतनी बातें इस पर होती थी कि मेरी उत्सुकता हर दिन बढ़ती जाती थी। तो जिस दिन बाजार पहुंचा बहुत खुश थी। मैंने इसका कवर पेज बाद में देखा, पहले मैंने इसका बैक पेज देखा जहाँ पे सर की तस्वीर थी, तो बड़ा अच्छा लगा कि सर की पुस्तक मेरे हाथों में है। इसका पहला ही अध्याय बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है। जो सर ने अभी एक पैराग्राफ रीड करा, यही वाला पैराग्राफ मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो बहुत खूबसूरत ये वाली पंक्तियाँ मुझे लगी थी। मुझे लगा था कि जब पूरा उपन्यास पढ़ लिया